अगर 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 आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। नमस्कार, हम सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आई बात करी एक विशेष खबर पर जे अखन पूरा बिहार में चर्चा के विषय बनल है। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के नारा ल क बिहार के अखन यात्रा पर निकलल छथि प्रशांत किशोर, जे पहुंचला दरभंगा और दरभंगा में वो अपन जनसंवाद कार्यक्रम में जगह जगह भाग लेलन और उसके बाद पत्रकार सबसे भी मुखातिब भेला, जाहि में वो अपन पूरा खाका पेश केलन। बिहार में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अखन जे चर्चा के विषय बनल प्रशांत किशोर के बिहारक दौरा, जे सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के एक टैग लाइन लौकर मतलब नारा लौकर निकलल छथि और वो एहि सही लोग के तलाश में, हुनकर सोच सही करे के प्रयास में और हुनका से सामूहिक एक प्रयास करावे के लेल जीतोड़ मेहनत कर रहा छथि। और एहि कड़ी में वो दरभंगा पहुँचला, जहाँ दरभंगा में वो विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेला के बाद प्रेस वार्ता आयोजित कलन। जे प्रेस वार्ता में सबसे पहले वो अपन पूरा खाका पेश कलन जे आखिरकार 3 महीना पहले जे वो अभियान के शुरू केने छलथि ओकर समापन और ओकर एक तरीका से मंजिल की अछि। तो आओ बिना कोनो देरी केने प्रशांत किशोर के सबसे पहले सुनी जे आखिरकार वो की सोच ल क बिहार में उतर रहा छथि। आपने बिहार की बात की है और कई बातें आपने बिहार के बारे में कहा है। ये आप कह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, इसमें आपका अभी तक क्या अनुभव है कि कैसे लोग से आपको साझा मिला और क्या आपने बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में देखा? जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र की भी बात नहीं किया है। देखिए, मैंने 10 साल का जो काम किया है वो सिर्फ बिहार में नहीं किया है, पूरे देश में किया है। मेरा एक अनुभव राजनीति जो बात आप उठा रहे हैं, एक अनुभव मेरा ये रहा है कि राजनीति में कई बार मजबूत आदमी को सही मानकर आगे बढ़ा दिया जाता है। हम लोग भी यही करते आए हैं। चुनाव जीतने की क्षमता के आकलन के आधार पे, जिसको आप विजिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कई बार समाज में मजबूत आदमी, गलत आदमी को अगर वो मजबूत है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। उसी से सीख लेकर ये जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये सही आदमी को ढूंढने का प्रयास है। समाज में जो मजबूत है उसको ढूंढने का प्रयास नहीं है, क्योंकि मेरी सोच और समझ पिछले 10 साल की ये रही है कि सही आदमी के पीछे बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था, साधन लगाकर मजबूत बनाया जा सकता है चुनाव के नजरिए से। लेकिन मजबूत आदमी को अगर आप चुनाव जिता देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी सही हो जाए। इसलिए ये जो पूरा अभियान कर रहे हैं, ये कोई एक दिन, 1 महीने, 2 महीने में चुनाव के नजरिए से नहीं कर रहे हैं। समाज को मत के, समाज की मदद से सही लोगों को चुनकर लाना और उनकी ताकत, उनकी लोकतांत्रिक शक्ति, ताकत बढ़ाना, यही पूरा उद्देश्य है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्राथमिकता चाहे जो हो, आप सामाजिक न्याय करना चाहते हैं या आर्थिक विकास, आप शिक्षा सुधारना चाहते हैं या रोजगार लाना चाहते हैं या करप्शन कम करना चाहते हैं, जब तक राजनीति में सही लोग नहीं आएंगे तब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरे से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बताते हैं कि जाति की व्यवस्था को के रहते हुए बिहार के चुनाव कैसे जीतिएगा। इस पर 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। बिहार में या दूसरे राज्यों में जब आप राजनीति करते हैं या राजनीति के जरिए समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ आपके अनुसार हो जाए तब आप राजनीति करेंगे। समाज की अच्छाइयों, बुराइयों के रहते हुए ही आपको राजनीति करनी है और उसका नेतृत्व करना है। अब आपने सवाल से पाया जा सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं आप। दूसरी बात, बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितने अन्य कई राज्यों में जाति एक फैक्टर है। समाज में जब चुनाव होता है, वोट होता है, उसमें कई पहलुओं पर का कंट्रीब्यूशन है वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने में। जाति भी उसमें एक पहलू है। अब
कहेंगे कि नहीं बिहार में सब कुछ जाति ही पर होता है, आगे क्या होगा उसको छोड़ दीजिए। मैं पीछे के 3-4 एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि आपका जो असेसमेंट है ये कितना गलत है। 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी ना, राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे कि 84 में कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे मिल गया बिहार में, आप बताएंगे कि कांग्रेस की वजह से नहीं, इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर उठी, उससे सब जाति समाज के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट किया, कहेंगे ना। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि 1989 में क्या हुआ बिहार से, इसी बिहार से बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल पार्टी जीत कर गई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। आपसे पूछेंगे बीपी सिंह के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में, क्या हुआ 1989 में, वो कैसे जीत गए? तो आप बताइएगा कि भैया उस समय बोफोर्स के नाम पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। बोफोर्स और भ्रष्टाचार के नाम पर समाज के सब वर्गों ने जाकर बीपी सिंह को वोट दिया। नारा सुने थे ना, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब लोग जाकर वोट कर दिया। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, भाजपा की कोई इतनी ताकत बिहार में थी नहीं, इतने सीट कैसे जीत गए? आप बताइएगा कि भाजपा का तो कहाँ था भैया, तो मोदी जी के नाम पर ऐसा लहर बन गया कि सब आदमी समाज का जाकर भाजपा को वोट दे दिया। फिर पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा कि बहुत कांटे की लड़ाई थी, बालाकोट हो गया भैया, उसके बाद कुछ नहीं बचा, सब आदमी जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिया। ये 4 उदाहरण आपको मैं तमिलनाडु का नहीं बिहार का दे रहा हूँ। ये क्या दिखाता है? 84 एक घटना है, घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। 89 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसमें समाज के हर वर्गों ने ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठकर एक दल को वोट किया। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, जिसके नाम पर समाज के हर वर्ग ने उसको वोट किया। और 2019 में राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, जिसके नाम पर समाज ने सबसे आगे बढ़कर वोट किया। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई मुद्दा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नैरेटिव समाज का इमेजिनेशन कैप्चर कर ले जाए, जिसको आप पत्रकार बंधु बताते हैं लहर वाला इलेक्शन, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। क्या करेगा उस, आप हमसे ये पूछ रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो बिहार में हुआ है, लेकिन फिर भी हमको क्यों लगता है कि जाति पर ही वोट होता है? इसलिए लगता है कि कई चुनाव हुए जिसका मैंने आपको उदाहरण नहीं दिया। होता ये है कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जिसको आप कहते हैं लहर नहीं है, दोनों तीनों लड़ने वाले एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं, है ना? आप कहते हैं कि लहर वाला इलेक्शन नहीं है, कि माइक्रो लोकल इशू पर चुनाव हो रहा है। अगर बड़ी व्यवस्था, बड़ा नैरेटिव बना दीजिएगा तो समाज जाति से ऊपर उठकर वोट करता है। दूसरी बात, अगर सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता तो भाजपा को तो यहाँ 0 वोट आना चाहिए था, मोदी जी की जाति का तो कोई रहता ही नहीं है बिहार में, तो दोनों बात कैसे सही हो सकता है? और एक अंतिम बात समझ लीजिए, मैंने कहा सही लोगों को चुनने की बात, हर जाति हर समाज में सही लोग हैं। आप जातियों को समझकर, उसका ध्यान रखकर समाज में हर जाति हर समाज से सही लोगों को चुनकर जाति को साध सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, इसका पूरा यकीन रखिए। पहले तो मैं इतने बड़ा अपने आप को कोई रणनीतिकार वगैरह नहीं मानता हूँ, वो शब्द आपके हैं, ना ही मैं अपने आप को राजनेता मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 10 वर्ष मैंने जो काम किया, भगवान की कृपा से कुछ सफलता मिली। अब जब मुझे जीवन में ये अवसर मिला है कि मैं आगे जो कुछ कर सकता हूँ, ये स्वयं से चयन करूँ, तो मैं बिहार का होने के नाते ऐसा समझता हूँ कि मुझे ये प्रयास करना चाहिए। मुझे ये एहसास है कि ये कठिन काम है, इस बात का इल्म है कि इसको करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 44-45 साल की उम्र वाले हमारे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी? बिहार को अगर सुधरना है, बेहतर बनना है, तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसको सुधारने के लिए पंजाब और केरल से लोग तो नहीं आएंगे, और अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, हम जब घर से चले होंगे तो
तो 20,000 रुपए की नौकरी चाहते थे, उसके आगे भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। अब जब अवसर है तो मैं अपनी शक्ति, बुद्धि, ताकत इस बात के लिए लगाना चाहता हूँ कि समाज में इस बात के लिए लोगों को जागृत किया जाए और समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। अगर मैं इतने बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों में एक से एक खराब लोगों का चुनाव जिताने में अपना कंधा लगा सकता हूँ, तो एक बार समाज में सही लोगों को भी जिताने के लिए कंधा लगाने प्रयास करने में नुकसान क्या है? जीतेंगे हारेंगे वो भगवान के हाथ में है। देखिए, चुनाव जीतना और हारना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, कोई किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकता है। लेकिन इतना आप मान कर रखिए कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि भाई इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी होगी, आपके इतना नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। और आप मान कर चलिए कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो जीत का खाका दिमाग में बनाकर आए होंगे। देख रहे हैं 3 महीना में कितना उथल-पुथल मचा हुआ है। हम कुछ कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, दल भी नहीं बनाए हैं। 180 डिग्री राजनीति यहाँ बिहार की घूम गई है ना। 3 महीना पहले पूछते तो आपको अंदाजा होता। इसलिए भविष्य में क्या होने वाला है उसको सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है प्रयास करना ईमानदारी से, और जो मैं समझता हूँ कि यही रास्ता है। इसी तरीके से बिहार को इस दुर्गति से, इस दुर्दशा से निकाला जा सकता है। कोई एक व्यक्ति या दल बिहार को सुधार नहीं सकता है। पिछले 50-60 सालों में बिहार में 25 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार की दशा वैसे की वैसी बनी हुई है। आज से 50 साल पहले भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे, आज भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। अगर इसको किसी एक आदमी, एक दल ने बिगाड़ा नहीं है तो इसको बनाने की जिम्मेवारी भी एक व्यक्ति या एक दल की नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति या दल ये दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो लिख कर रखिए, 2 ही बात हो सकती है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको समझ नहीं है कि बिहार में समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। समाज से ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक साथ लाना होगा। दूसरे राज्यों में ये हुआ है, तमिलनाडु में द्रविड़ियन आंदोलन हुआ है, तभी तो उनकी तरक्की हुई है। अगर ये वहां हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी समाज को जगाया जा सकता है, लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सकता है। अगर लोग एक साथ जग गए, आ गए, तो यहाँ चुनावी सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। आप लिख कर रखिए। तो आप मानते हैं कि ये वर्तमान में जो आपका 3 महीने का, ये नहीं कहा मैंने, ये कहा कि जो लोग अभी से गेसिंग गेम में लगे हैं कि 6 महीने के बाद राजनीति में क्या होगा, मैंने एग्जाम्पल ये दिया आपको कि जब 3 महीना पहले आपसे पता था, कोई बता सकता था कि नीतीश जी फिर से महागठबंधन में जाने वाले हैं। इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इस तरह का गेसिंग वर्क है, वो नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना प्रयास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी से रास्ता खुलेगा, इसी से बिहार का आगे रास्ता खुल सकता है। मेरा काम है इस सोच पर टिके रहना, इस पर मजबूती से और ईमानदारी से काम करना। अभी जो 2-3 महीने का मेरा अनुभव रहा, मैंने एक नंबर आपको बताया। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग ये बता रहे हैं कि प्रशांत जी काम कठिन है लेकिन आप ही से आशा है। ऐसे रैंडम लोग मुझसे मिलते हैं तो बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हमारे समर्थक हैं। मैंने इतने दिन चुनाव कराया है, मुझे इस बात का एहसास है कि सेल्फी लेने वालों के आधार पर चुनाव जीतने हारने का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये अगर प्रयास किया जाए, समाज को जोड़ा जाए, संगठन बनाया जाए, लोगों को समझाया जाए, व्यवस्था खड़ी की जाए, तो इसको किया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। बहुत लोग बता रहे हैं कि भैया यहाँ तो पहले से 2 पार्टी है, सब बटा हुआ है। आप हमको बता दीजिए, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी नहीं थी जब आम आदमी पार्टी आई। अकाली और कांग्रेस पंजाब में नहीं थे जब आम आदमी पार्टी आई। कम्युनिस्ट और कांग्रेस बंगाल में थे उससे ममता बनर्जी के आने से पहले। टीडीपी और कांग्रेस आंध्रा में थे जगनमोहन रेड्डी के पहले आने से। कोई भी जब आप नया प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप जब आए नहीं तो जो पहले 100 आदमी वोट किया है, तो जो उपलब्ध ऑप्शन थे उसमें उन्होंने वोट किया। नई व्यवस्था आप बनाएंगे, नया दल बनाएंगे, नया नैरेटिव लाएंगे, उस समय लोग तय करेंगे। सर एक सवाल ये है, 1 मिनट रुकिए ना।
सर, अभी आपने कहा कि कई सारे खराब लोगों को भी जब आपने चुनाव जिताने में मदद कर दी, तो अपने बिहार के लिए आप अच्छे लोगों को क्यों नहीं लाएंगे? क्या आप ये कहा जा सकता है कि आपको इस बात का अफसोस है कि कुछ खराब लोगों को भी देश में आपने चुनाव जिताया? नहीं, देखिए, ये अफसोस की बात नहीं है। जब आप किसी दल के साथ काम करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग व्यवस्था के साथ काम करते हैं, आपके पास ये 100% अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो लिवरेज नहीं है कि उस दल में जैसे आप चाहें वैसे कर दें। आपको जो चीज मिलता है उसी को बेहतर बनाकर आपको चुनाव जिताना है। गलत आदमी को जिताया इसकी बात नहीं है। उस संदर्भ में जहां पर अच्छा लगा, जो सही लगा, उसको जिताया। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो आइडियल है। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें फ्रेश ही बनाना है, नया बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको जैसा चाहता हूँ वैसा बनाऊं। ये संभव है कि ये बनाने के प्रक्रिया में हमारे साथ भी कई गलत लोग जुड़ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रयास ये है कि जब आप नया बनाकर कुछ करना चाहते हैं तो जितना बेहतर बनाया जा सके वो बनाएं। अभी तक जिन लोगों को आपने बनाया उसके बारे में क्या कहेंगे, एक दो लाइन में अगर कहना चाहें तो? भैया, अभी तक जिनको भी बनाया या जिनके साथ काम किया, जो लोग चुनाव जीतते हैं पहली बार, वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता से चुनाव जीतते हैं। उनके कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चुनाव जीतते हैं, वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वोट जीत के आते हैं। प्रशांत किशोर किसी को चुनाव जीता हरा नहीं सकते हैं। आप उस पूरी प्रक्रिया में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं। वो सही है कि गलत है, ये वहाँ की जनता ही तय कर सकती है, ये हमारा एकाधिकार तो है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब कुछ नया कर रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो इस नज़रिए से कर रहा हूँ कि बिहार में कैसे सुधार लाया जाए, तो मैंने एक अपनी सोच रखी है कि ये तभी संभव है जब बिहार में मैं सही लोगों को ढूंढ कर निकालूं, उनको एक साथ जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाऊं। सर, 2014 में जो आपने कोशिश की थी, क्या वो सही है? मैं कभी किसी काम पर पश्चाताप नहीं करता। 10 साल जो मैंने किया वो बिल्कुल मैंने उस समय, इस समय कालखंड में उस काम को किया, वो मुझे ठीक लगा होगा तभी किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सही या गलत होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार मेरा है। मेरी एक भूमिका थी, उस भूमिका को जितनी जिम्मेवारी और ईमानदारी से मैं निभा सकता था मैंने निभाया। जिसको सफलता मिलनी थी मिली, जिसको हारना था वो हारा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस 10 साल को काम करने के बाद जब मेरी स्थिति ऐसी हुई, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, भाई आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारी वो क्षमता ही नहीं थी। मान लीजिए कि अगर 10 साल को हमने काम नहीं किया होता और हम आपके शहर में आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो आप में से कितने लोग आते हमको पूछने के लिए? हम यही शहर से गुजर जाते, आप हमको पूछते भी नहीं, आप हमको पहचानते भी नहीं। जो 10 साल काम किया है, किसी की नजर में सही होगा, किसी की नजर में गलत होगा, लेकिन उसी काम के आधार पर तो मैंने अपनी पहचान बनाई है। उसी की वजह से आज आप हमको सुन रहे हैं, उसी की वजह से जनता सुनने को तैयार है, तभी तो कुछ नया कर पाएंगे। आंदोलन से निकले केजरीवाल आज मुख्यमंत्री है, चुनावी विश्लेषक भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के। ये तय है कि 24 या 25 में आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। मैं अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गणना हो। मैंने इतने बड़े स्तर पर जब काम किया है, कई राज्यों में गए हैं, देखकर ये दुख होता है कि दूसरे राज्य इसी भारत की व्यवस्था में, वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी गलती है, वहाँ भी कमजोरी है, लेकिन वो राज्य और उन राज्यों में लोग बिहार से कई गुना आगे हैं। जब हम लोग वहाँ काम करते हैं तो देखकर इस बात का अफसोस होता है कि हमारे अपने शहर में, हमारे अपने गांव, हमारे अपने राज्य में स्थिति बहुत बेहाल है। बिहार से हम लोग सीमेंट छड़ नहीं भेजते हैं, हम यहाँ से कंप्यूटर टेलीविजन नहीं बनाते हैं, गाड़ी नहीं बनाते हैं। हम लोग यहाँ से पूरे भारत में एक ही चीज भेजते हैं, अनस्किल्ड लेबर। यहाँ जो नए लड़के हैं, ट्रेन में बैठ के, बस में भर के, हजारों की संख्या में 20, 30, 40 वर्ष पहले भी जा रहे थे और आज भी जा रहे थे। ये लोग खुशी से नहीं जा रहे हैं,
मजबूरी में जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु में जाकर काम कर रहा था, या अभी तेलंगाना में काम कर रहा था। हर जगह आप चले जाइए, वहाँ जो वर्कर है, वहाँ जो सबसे कठिन काम है, जो वहाँ लोकल वर्कर भी करने को तैयार नहीं है, वो करने के लिए बिहार से लोग मंगाए जा रहे हैं। ये स्थिति इसलिए है कि बिहार में उनके पास बेसिक अपने जीवन यापन का भी उपाय नहीं है। वो स्थिति बदलनी चाहिए, और वो स्थिति किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने से नहीं बदलेगा। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री बनना उद्देश्य होता तो जोड़ तोड़ की राजनीति से कहीं ना कहीं जुगाड़ हम भी कर सकते थे। इतना तो आप मान कर चलिएगा कि अगर मैं चाहूँ तो जिस दल में चाहूँ तो शामिल हो सकता हूँ, कुछ ना कुछ जगह भी वहाँ मिल जाएगी, अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। वो करना ही नहीं है, वो छोड़कर, क्योंकि मेरा अपना 10 साल का जो अनुभव है कि अगर आप सत्ता परिवर्तन करा भी दें तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन अगर सही लोगों के साथ होगा तो ही व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनेगी। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि बिहार, आप आगे क्या कीजिएगा? 2015 में बिहार में जीत कर आए थे, जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें मेरी भी भूमिका रही होगी। बहुत पावर उस समय हाथ में था, चाहते तो उसी पर टिके रहते, लेकिन मैंने देखा कि आप महागठबंधन बनाकर जीते, अकेले जीते। जीतने का मतलब ये नहीं है कि उससे बिहार की स्थिति बदल जाए। इसलिए ऐसे किसी प्रयास का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक सीधा और नया प्रयास किया जाए जिसमें समाज से सही लोगों को जोड़कर निकाला जाए। ये लंबा रास्ता है, कठिन भी है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि इसको किया जा सकता है, और इसको करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए संकल्पित है। आपने पार्टी की बात किया तो जदयू निकल गया, वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे तो ऐसी ही सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, लेकिन सीए एनआरसी के मुद्दे पर हमारे और जदयू के नेतृत्व में उस समय कुछ मनमुटाव हुआ। पार्टी में ये तय किया गया था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में रहेंगे। पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट किया उसके फेवर में। उसके बाद जब नीतीश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो वोट हुआ है उसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं कहीं दौरे पर था। और विधानसभा में उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि पार्टी में आप एक बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात कह रहे हैं, और विधानसभा में तीसरी बात कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ बयान दिए। पार्टी को वो अनुशासन के खिलाफ लगा। उनकी पार्टी उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा तो नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है वो आप देख लीजिए और आकलन कर लीजिए। सर मेरा सवाल है प्रशांत जी, आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री, ये प्रयास बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए है जिसमें बिहार में कंप्लीट सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन सही लोगों के साथ हो, जिसकी वजह से बिहार में अगले 10 साल 25 के बाद जब चुनाव हो और नई सरकार आए तो उस सरकार के रहते हुए 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। विकास के सभी मानकों पर उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को लेकर चले हैं, और उसके आगे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरा लक्ष्य, मेरा सपना अभी ये है कि अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाए। मुझे जो लोग जानते हैं, मैंने एक बार काम लिया है तो जब तक इसको कर नहीं लेंगे, मान लीजिए कि आप ये प्रेस वार्ता 2011 में कर रहे होते और मैं आपको बताता कि चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में मैं कुछ करने वाला हूँ, तो आप में से कितने लोग उसका विश्वास करते? कोई नहीं करता। 10 साल परिश्रम करके उस चीज को खड़ा किया जो देश में पहले था ही नहीं। तो जो मैं यहाँ करने आया हूँ, इसको करने में 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। महत्वपूर्ण ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे जितना समय लग जाए, इसको किए बगैर मानूंगा नहीं। ये संकल्पित होकर आया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में इसको करने का एक खाका, इसके लिए जो व्यवस्था बनानी है, इसके लिए जो प्रयास करना है, उसकी एक समझ है और उसको मैं ईमानदारी से करना चाहता हूँ। समय आगे बताएगा कि इसमें कितनी सफलता मिलती है और नहीं मिलती। बिहार सरकार के फ्यूचर को आप क्या देखते हैं वर्तमान में? बिहार सरकार को पहले तो शुभकामना दे रहा हूँ, और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस सरकार के बनने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ज्ञात होगा कि 2012 से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में
के प्रादुर्भाव के बाद से 2012 से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है और 12 से 22 के बीच में 10 साल में ये 6वीं सरकार है। मतलब ये 6वां प्रयोग किया जा रहा है। हर बार जब प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग सबसे सफल होने वाला है, लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद बिहार में जो स्थिति थी वो पहले से खराब ही हुई है। आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर, जो 2005 से 2010 या 2012 तक की स्थिति थी उसके मुकाबले आज जनरल जो मैं सुनता हूँ लोगों से, लोग बताते हैं कि स्थिति खराब हुई है, करप्शन बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था बदतर हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदतर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा मैं सुनता हूँ। आप अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता है मैं उसी अस्थिरता के कड़ी में एक और कदम देख रहा हूँ। इससे बिहार में राजनीतिक स्थिरता लौटने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसको मीडिया ने चलाया है, कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा वो आज के महागठबंधन और जो उनके विपक्ष में बीजेपी वाले हैं इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। इसमें अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है, उसको देखिए समझिए और फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दलों के महागठबंधन और जो सामने से बीजेपी है उस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा चुनाव नहीं होगा, उसमें अभी बहुत फेरबदल होना बाकी है। बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत रखिए। प्रयास की जरूरत है, जो पार्टी सही प्रयास करेगी वो अकेले लड़के जीत सकती है। गठबंधन से लड़े या अकेले लड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2015 का जब महागठबंधन बना था तो उसमें मैं शामिल था। उसका जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूं। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। सर, जनसुराज आपका ये नाम है सर। अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था में लोग सही नहीं होंगे तो आप सही राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। अगर जो लोग उसके हिस्सा हैं उनकी सोच सही नहीं होगी तो आप नई राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अगर लोकतंत्र की मर्यादा के हिसाब से आप सामूहिकता में भी विश्वास नहीं रखते हैं, व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज, एक परिवार सब कर देगा, तो भी वो ठीक नहीं है। इसलिए इन 3 शब्दों में मैंने अपनी पूरी सोच, मेरी समझ को समाहित किया है कि अगर आप नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो उसके मूल में ये 3 बात जरूर होनी चाहिए। उसमें सही लोग होने चाहिए, उनकी सोच सही होनी चाहिए और उस दल, उस प्रयास को, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाना चाहिए। तखन अपने सब देख लो जो प्रशांत किशोर अपन पूरा खाका खींच के बतौलन जे आखिरकार 3 महीना पहले जो अभियान शुरू केलन और अगला लगभग 12-15 महीना के जे वो अखन खाका खींचलन हन जाहि पर वो काम करता, ओहि में वो की सब करे वाला छथि, की हुनकर सोच अछि। एकटा बात तो वो बड़ा स्पष्ट रूप से कहलन जे सिर्फ मुख्यमंत्री बननाइ हमर सपना नहीं अछि। मतलब ई
जे बिहार के जे पद के अखन तक इंतजार अछि ओहि पद पर नजर प्रशांत किशोर के भी छनि और बिहार के यदि कोनो भी नेता ओहि पद पर पहुँचे छथि तो तमाम बिहारी के बिहारवासी के एहिमे सहयोग करबाक चाही। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।